In this video, we have learned example of substitution method. So evaluate the following substitution method. ये वाले मेथड में ज़्यादातर ये दो फार्मूला ही अप्लाई होंगे कि इंटीग्रेशन 1/x dx तो उसका log x हो जाएगा, या तो फिर इंटीग्रेशन x रेस टू n dx तो उसका x रेस टू n प्लस 1/n+1, यानी x क्यूब होगा तो x रेस टू 4/4, x रेस टू 5 होगा तो x रेस टू 6/6, सिर्फ x होगा तो x²/2। और ये दो फार्मूला के अलावा आपके ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म आएगा, साइन होगा तो माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन, sec² होगा तो tan, cos x² होगा तो माइनस कॉट। So first example is integration log x upon x dx. log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x। तो ये वाले समय हमको log x अपन x दिया है, log x अपन x। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि log x का क्या होता है 1/x, यानी log x अपन x है तो वो डिवाइड में तो 1/x ही हुआ। ओके, तो हम log x को t एजम्पशन करेंगे। सो log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x इक्वल टू dt अपॉन dx। ओके, सो 1/x dx इज इक्वल टू dt। ओके, 1/x dx इक्वल टू dt होगा। उसके बाद हमें dx को सब्जेक्ट बनाना है, dx का अलावा यहाँ पे जो भी होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x राइट हैंड साइड चला जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू x dt हो जाएगा। अब जो हमने log x इक्वल टू टी एजम्पशन किया था वो, और dx इक्वल टू x dt, तो वो जो हमें गिवन इक्वेशन है कि इंटीग्रेशन log x अपॉन x dx, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो नाउ इंटीग्रेशन log x अपॉन x dx, तो अब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log x इक्वल टू हमारा t था, डिवाइड का x तो एज इट इज ही रहेगा, और dx इक्वल टू x dt। सो x x कैंसल, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो हमारे पास t और dt की फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, यानी इंटीग्रेशन t dt हो जाएगा। ओके, अब सिंपल फॉर्म हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, t dt यानी t का पावर 1 है, सो t² प्लस c, और t को हमने log x इक्वल टू t एजम्पशन किया था, इसलिए हो जाएगा log x² प्लस c। तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल सिमिलर ही है कि उसमें सिर्फ आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन log x होल रेस टू 4 अपॉन x dx। तो यहाँ पे log x होल रेस टू 4 है तो आपको 4 को नहीं देखना है, आपको डिफ्रेंसिएशन किसका होता है वही देखना है कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, इसलिए इसमें भी हम log x इक्वल टू टी एजम्पशन करेंगे। log x इक्वल टू टी, सो 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो 1/x dx इक्वल टू dt। उसके बाद हम dx को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो dx इज इक्वल टू x dt। अब log x और dx का वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि इंटीग्रेशन log x होल रेस टू 4 अपॉन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x इक्वल टू t एजम्पशन था, सो t रेस टू 4 डिवाइड का x एज इट इज, और dx इक्वल टू हमारा आया था x dt। सो x x कैंसल, सो इंटीग्रेशन t रेस टू 4 dt, सो t रेस टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेस टू 5/5 प्लस c, सो log x होल रेस टू 5/5 प्लस c। थर्ड वाला एग्जांपल है वो भी सिमिलर है, इंटीग्रेशन 2 प्लस log x होल क्यूब अपॉन x dx। उसमें भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस log x को t एजम्पशन करेंगे। इसमें भी आप सिर्फ log x को एजम्पशन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम 2 को कर लेंगे क्योंकि 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, इसलिए 2 प्लस log x इक्वल टू t, 2 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x dt हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 प्लस log x होल क्यूब अपॉन x, 2 प्लस log x को तो हमने t एजम्पशन किया था इसलिए उसका t क्यूब हो गया, डिवाइड का x एज इट इज, और dx इज इक्वल टू x dt। सो x x कैंसल, सो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन t क्यूब dt, t क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t रेस टू 4/4 प्लस c, और लास्ट में हमने जो t एजम्पशन किया था वो वैल्यू रख देना है कि 2 प्लस log x रेस टू 4/4 प्लस c। सो एग्जाम्पल नंबर 4 भी सिमिलर ही है, इंटीग्रेशन cos log x अपॉन x dx।
तो ये तो आपको पता चलेगा अब कैसे करना है कि log x को t एजम्पशन करोगे तो 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सो dx इक्वल टू x dt। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो नाउ इंटीग्रेशन cos log x अपन x dx। ओके, log x को t एजम्पशन किया था इसलिए cos t डिवाइड का x एज इट इज और dx का हो जाएगा x dt। x x कैंसल, सो इंटीग्रेशन cos t dt। अब इंटीग्रेशन करना है, cos का क्या हो जाएगा sin t प्लस c और t का वैल्यू है log x, sin log x प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 5 वो भी सिमिलर ही है, इंटीग्रेशन 1/x log x dx। उसमें भी log x को ही t एजम्पशन करेंगे तो log x इक्वल टू t, सो 1/x इक्वल टू dt अपन dx, सो 1/x dx इक्वल टू dt। dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x dt हो जाएगा। ओके, अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो नाउ इंटीग्रेशन 1/x log x dx, सो 1/x तो एज इट इज रहेगा, log x इक्वल टू t है और dx इक्वल टू x dt है। सो हमारा x x कैंसल, सो इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c और t का वैल्यू रखेंगे log x, सो log x प्लस c। ना एग्जाम्पल नंबर 6 इंटीग्रेशन cot x अपन log sin x dx। ओके, तो इसमें भी हम log वाला फॉर्म जो है, तो इस बार log x नहीं log sin x है तो पूरा log sin x को t एजम्पशन करेंगे। सो log sin x इक्वल टू t। अब हम उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log sin x है वो कॉम्पोजिट फॉर्म है, यानी पहले सिर्फ log का डिफ्रेंसिएशन होगा इसलिए 1/sin x, फिर sin का डिफ्रेंसिएशन होगा इसलिए sin का cos, सो 1/sin x इंटू cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। cos अपन sin का क्या हो जाएगा cot x, सो cot x dx इक्वल टू dt। तो अब हम dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन cot x। सो नाउ इंटीग्रेशन cot x अपन log sin x dx। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो log sin x इक्वल टू t है तो ऊपर का cot x एज इट इज रहेगा डिवाइड में t और dx इज इक्वल टू dt अपॉन cot x। तो dx इक्वल टू dt अपन cot x रखोगे तो cot x कैंसल, सो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c और t इक्वल टू हमने एजम्पशन किया था log sin x, आंसर इज log sin x प्लस c।